तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो रिएक्शन है इंडिया वर्सेस चाइना, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का क्या मुकाबला है, तो मैंने सोचा चलो फिर इंडिया और चाइना का कर देते हैं, इंडिया वर्सेस चाइना। तो लेट्स सी कि इनका आपस में क्या मुकाबला है, क्योंकि कहीं ना कहीं बात सही भी थी, क्योंकि पाकिस्तान इतना डेवलप्ड कंट्री नहीं है और जो पाकिस्तान की सिटीज़ हैं वो भी इंडिया के तौर पे इंडिया की सिटीज़ काफ़ी डेवलप्ड हैं और पाकिस्तान की नहीं है, तो मुकाबला नहीं बनता है। सो लेट्स सी कि इंडिया और चाइना का क्या मुकाबला है। अब तो दोनों कंट्रीज़ के आपस में टक्कर है, जितना इंडिया डेवलप्ड है वैसे चाइना भी डेवलप्ड है, तो वो जो है मुकाबला भी बनता है और टक्कर भी बनती है। सो लेट्स सी, उम्मीद है कि आप लोगों को आज का रिएक्शन और वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो को करती हूँ मैं स्टार्ट। अमेजिंग क्लिप्स चैनल पर आज हम कंपेयर करने वाले हैं एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया की दो बड़ी महाशक्ति चीन और इंडिया को। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं दोनों देश की ग्रोथ स्टोरी की। तो 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश बना और उसी साल भारत में भी संविधान को लागू किया गया। उस समय लगभग 200 साल के अंग्रेजों के शोषण के बावजूद भारत एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और चीन भी अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए हर वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था जिससे वो अपने देश के हालात को ठीक कर सके। और इसकी शुरुआत हुई 1978 में, जब चीन ने अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया। वहीं भारत में भी 1991 में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया, जिस वजह से भारत की सर्विस इंडस्ट्री में बूम स्टार्ट हुआ। वहीं लेट 90s में ही चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने लगा था। सस्ती लेबर और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते चीन देखते ही देखते इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में 2010 तक एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। वहीं भारत करप्शन, मुश्किल आर्थिक नीति और अपनी राजनीति की वजह से स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रेस में चीन से काफी पीछे रह गया। बट इंडिया ने जितना डेवलप किया है बहुत ज्यादा है। दोनों कंट्रीज, पहले तो इंडिया एक ही था, फिर पाकिस्तान और इंडिया जो है वो साथ ही सेपरेट हुए थे, लेकिन इंडिया ने फिर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है तरक्की की है पाकिस्तान से। चाइना से पीछे रह गया, वरना इंडिया चाइना के साथ ही आज चल रहा होता। का नतीजा आज चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी एग्जाम्पल बन गया, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से भी काफी आगे निकल गया। तो चलिए देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि चीन आज भारत से कितना आगे निकल चुका है और भारत कैसे चीन को टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें चीन में लगभग 53 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। वहीं भारत में चीन से ज्यादा करीब 67 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, लेकिन चीन में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है जिसकी लेंथ 1,77,000 किलोमीटर है। वहीं इंडिया में सिर्फ 6,000 किलोमीटर का ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क है और करीब 8,000 किलोमीटर लेंथ का एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड के बाद बात रेलवे नेटवर्क की, जहाँ चीन का रेलवे नेटवर्क लगभग 1,59,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 45,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी शामिल है। और चीन की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैंगलेव है, जिसकी गति 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं भारत का रेलवे नेटवर्क लगभग 67,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मात्र 508 किलोमीटर लंबा नेटवर्क ही हाई स्पीड है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे फिलहाल भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल नेटवर्क के साथ साथ अब बात कर लेते हैं मेट्रो रेल की। तो कंट्रीज ने बहुत ज्यादा तरक्की की है, तो उनका काम देख के वाओ ही निकलता है, मेरे मुंह से जो है सबके मुंह से निकलेगा। और हमारी कंट्री में जाहिर है इतनी ज्यादा तरक्की और डेवलपमेंट नहीं है, तो दोनों कंट्रीज को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। भारत में लगभग 945 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है, तो वहीं चीन इस मामले में भारत से 10 गुना आगे है, जिसके मेट्रो रेल नेटवर्क 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में फिलहाल टोटल 137 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं चीन में एयरपोर्ट्स की संख्या 250 के करीब है। वहीं ट्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट की बात हो तो इंडिया में करीब 14 मेजर पोर्ट्स हैं, तो वहीं चीन अपने 34 मेजर पोर्ट्स के चलते दुनिया भर में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है और 3.2 ट्रिलियन US डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं भारत सिर्फ 778 बिलियन US डॉलर एक्सपोर्ट के साथ चीन से 5 गुना कम है।
और समय के साथ चीन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे निकल गया है, जिस वजह से आज चाइनीज ब्रांड दुनिया में कमाल कर रहे हैं। वहीं भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन से काफी पीछे है, लेकिन अभी भी भारत के पास मौका आने वाले कुछ सालों में चीन से बराबरी करने का, क्योंकि अब चीन की वर्किंग पॉपुलेशन महंगी और तेजी से बूढ़ी हो रही है और 2019 के बाद से कई कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, जिससे भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने कई इंसेंटिव स्कीम्स भी शुरू किए हैं ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकें और उत्पादन कर सकें, जिसके लिए बजट में भी फॉरेन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम किया गया है। साथ ही अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से इम्प्रूव करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करे, अपनी यंग पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दे, तो आने वाले समय में भारत चीन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि चीन की जीडीपी अब पहले तेजी से नहीं बढ़ रही और भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। उम्मीद है आपको वीडियो यहीं पे एंड होती है, तो मुझे कोई भी शक नहीं है कि इंडिया चीन का जो है वो मुकाबला कर लेगा, क्योंकि इंडिया ने वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत की है और इंडिया अभी तक भी मेहनत कर रहा है। ग्रोथ और डेवलपमेंट हर चीज़ में बेस्ट है, तो एक दिन वो चाइना को ज़रूर टक्कर दे देगा। और चाइना भी जो है वो कम नहीं है, उसने भी बहुत कुछ किया है। लाइक पूरी दुनिया में अपना नाम बनाना बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया भी चीन के टक्कर में आ गया है। मतलब आई कांट बिलीव इट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का सोच रही हूँ कि पाकिस्तान मतलब हम लोग कितना पीछे रह गए हैं कि आज इंडिया भी चीन के मुकाबले में खड़ा हुआ है। तो इंडिया की कंट्री के लिए, इंडिया के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील मोमेंट है ये वाला कि वो लोग चाइना की टक्कर में खड़े हुए हैं। लाइक वेरी नाइस। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो और रिएक्शन पसंद आया होगा। अब मैंने पाकिस्तान के साथ वर्सेस नहीं किया है, इंडिया और चाइना का किया है। दोनों कंट्रीज़ का टक्कर भी बनता है और कंपैरिजन भी बनता है। और तो वीडियो को यही एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो वीडियो पे आप रिएक्शन चाहते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।